हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टैक्स ज्ञान। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इस बार गवर्नमेंट ने कुछ एमएसएमई को कुछ एग्जम्पशन दी हैं। इस बार बिना कोलेटरल के आपको बैंक से लोन मिल सकेगा। कोलेटरल का मतलब आपकी अचल संपत्ति, यानी कि आपके पास आपका जैसे कि घर हो या फैक्ट्री हो, उसके बिना पहले लोन नहीं मिला करता था। आपको वो डॉक्यूमेंट बैंक में जमा करवाने पड़ते थे, उसके बाद ही बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता था। अब ऐसा नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके बिना भी आपको बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले हमें एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। इस स्क्रीन पर आपको उद्योग आधार नजर आ रहा है। यहीं पर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होगा। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा शुरू से लेकर एंड तक, ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमने गूगल पर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन टाइप करना है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन टाइप करते ही हमारे सामने यहाँ पे उद्योग आधार की एक ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी, जहां पर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होगा। कुछ इस टाइप की एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट है। सबसे पहले नीचे जाके हमें यहाँ पे आधार नंबर डालना है। अगर वो प्रोप्राइटर हो तो हमें प्रोप्राइटर का आधार नंबर डालना है, और अगर वो किसी फर्म का पार्टनर हो तो पार्टनर का आधार नंबर डालना है। और उसके बाद डालना है एंटर ऑफ प्रेन्योर, यानी कि उद्यमी का नाम। जो भी आपके आधार पर या आपका नाम हो वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद वैलिडेट कर देना है। जो भी मोबाइल नंबर से आपका आधार नंबर लिंक होगा उसके ऊपर ओटीपी आएगा, और ओटीपी आते ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म खुल जाएगा कुछ इस तरीके का। यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ आ गया है। अगर आपका ओटीपी सक्सेसफुली हो जाएगा तो यहाँ पर योर आधार हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, कुछ इस टाइप का मैसेज आ जाएगा। इसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं मांगी गई हैं, आप आराम से इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहले थर्ड नंबर के ऑप्शन में मांगा गया है सोशल कैटेगरी, यानी कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी। जो भी कैटेगरी है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद जेंडर मांगा गया है मेल या फीमेल। इसके बाद फिजिकली हैंडीकैप, अगर यस तो यस है तो यस करना है, अदरवाइज नो पे ऑलरेडी क्लिक हो ही रखा होगा। नेम ऑफ एंटरप्राइजेस, सिक्स नंबर के ऑप्शन में मांगा है नेम ऑफ एंटरप्राइजेस, यानी कि उद्यमी का नाम। यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है। अगर आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो उस प्रोप्राइटरशिप कंपनी का नाम डालना है, और अगर पार्टनरशिप कंपनी है तो पार्टनरशिप कंपनी का नाम डालना है। जो भी आपकी कंपनी का नाम डालना है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एबीसी एंटरप्राइज आपकी कंपनी का नाम है जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिसका ले रखा है, तो यहाँ पर एबीसी एंटरप्राइजेस आएगा। ऐसे ही अगर पार्टनरशिप कंपनी है तो जो भी पार्टनरशिप कंपनी का नाम है वही यहाँ पर आएगा। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम यहाँ पर आएगा। सेवंथ ऑप्शन में आ रहा है कि ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस टाइप की कंपनी है। प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, एचयूएफ कंपनी है, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप कंपनी है, कोऑपरेटिव है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है। जिस भी टाइप की आपकी कंपनी है उस टाइप को आपको सिलेक्ट करना होगा। एट्थ ऑप्शन में पैन नंबर आ रहा है। अगर प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो प्रोप्राइटर का पैन नंबर देना है, अगर पार्टनरशिप कंपनी है तो पार्टनरशिप कंपनी का पैन नंबर देना है, और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसका पैन नंबर देना है। 9 नंबर पॉइंट में मांगा गया है लोकेशन ऑफ प्लांट, यानी कि किसी किसी कंपनी की अलग अलग स्टेट में ब्रांचेस होती हैं। जैसे कभी किसी की राजस्थान में, किसी की दिल्ली में, किसी की बिहार में, तो वहां पर अलग अलग स्टेट की डिटेल डालनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे जैसे आप एक स्टेट की डिटेल डाल लेते हैं, यानी कि एक ब्रांच की डिटेल डाल लेते हैं इस जगह पे, तो सेकंड ब्रांच की डिटेल एड प्लांट में करनी पड़ेगी। एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है या तो फिर सिर्फ मैन्युफैक्चरर को मिलता है या फिर सर्विस प्रोवाइडर को ही मिलता है। ट्रेडर के लिए एमएसएमई का कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। यहाँ पे ऑफिस एड्रेस, यानी कि एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी जीएसटी के रजिस्ट्रेशन पे या फिर आपके कंपनी के रजिस्ट्रेशन, आरओसी का जो रजिस्ट्रेशन है, जो भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है उसको यहाँ पर डालना है। और जिसके पास कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है
उसको यहाँ पे कोई भी एड्रेस डाल देना है जो कि आप कम्युनिकेशन के लिए जो भी एड्रेस डाल सकें। नेक्स्ट ऑप्शन में मांगा गया है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल और नंबर और ईमेल आईडी डालना इसमें जरूरी है, क्योंकि आपको तभी पता लगेगा कि आपका एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है वो हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई भी उससे रिलेटेड अपडेट्स आएंगे तो आपको इमीडिएट पता लग जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन में आता है डेट ऑफ कमिटमेंट। जो भी आपके जीएसटी नंबर पर या आपके एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपने टिन नंबर लिया हो और उसके बाद जीएसटी में नहीं प्रोसेस कराया हो तो टिन नंबर, उसके पहले आपकी कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन हो प्राइवेट लिमिटेड का या पब्लिक कंपनी का, तो यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी है। जो भी डेट में रजिस्ट्रेशन कराया हो उसकी डेट यहाँ पर डालनी है। 12 नंबर के ऑप्शन में मांग रहा है प्रीवियस ईएमआई। अगर आपने पहले कोई रजिस्ट्रेशन करा रखा है एमएसएमई की वेबसाइट पर तो यहाँ पर उसकी डिटेल डालनी है। 13 नंबर ऑप्शन में बैंक डिटेल मांगी जा रही है। बैंक डिटेल आप इसमें डालनी पड़ेगी। यहाँ पर आपका आईएफएससी कोड आएगा और यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर आएगा, क्योंकि कोई भी आपको जो भी सब्सिडी मिलेगी वो इसी बैंक के थ्रू ही मिलेगी। तो यहाँ पर आप इसी में आईएफएससी कोड और बैंक अकाउंट नंबर जरूर डालें। नेक्स्ट 14 नंबर ऑप्शन में मांग रहा है मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, यानी कि आपकी जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है। जैसे मैंने पहले बताया है कि एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है वो या तो मैन्युफैक्चरर को मिलेगा या फिर सर्विस प्रोवाइडर को मिलेगा। अगर मैन्युफैक्चर है तो मैन्युफैक्चर सेलेक्ट कीजिए, अगर सर्विस है तो सर्विस सेलेक्ट कीजिए। 15 नंबर पॉइंट में लिखा गया है नेशनल इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन, यानी कि जो कंपनी है कंपनी का मेन वर्क क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे कि आप मैन्युफैक्चरर है कंप्यूटर या लैपटॉप के, तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर, ये देखिए मैन्युफैक्चरर ऑफ डेस्कटॉप या कंप्यूटर या लैपटॉप। जैसे कि आप जो भी इसमें सिलेक्ट करोगे वो कैटेगरी यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन लिखा हुआ है कि आप इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इसमें भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद यहाँ पे सब कैटेगरी डालनी पड़ेगी कि मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक है या ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स, ये सिलेक्ट कर लिया आपने। इसके बाद यहाँ पे और भी कैटेगरीज आएंगी कि आप इसके अंदर भी क्या क्या और वर्क करते हैं, जो भी है इसमें टेस्टिंग करते हैं तो इसमें सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद एक और कैटेगरी आप दे सकते हैं इसमें कि आप इसके अलावा भी और क्या कर सकते हैं, तो आपने इसके अलावा भी अदर्स भी डाल दिया। इसके बाद इसको यहाँ पर ऐड एक्टिविटी की ऑप्शन आ रही है, अगर इसके अलावा भी आप और भी कुछ करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी को ऐड कर सकते हैं। 16 नंबर कैटेगरी में मांगा है पर्सन एम्प्लॉयड, यानी कि आपके पास कितने एम्प्लॉय वर्क करते हैं। जितने भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं उसको डिजिट में यहाँ पर डालना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं या 5 हैं तो आपने 5 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट। ये आपका मेन पॉइंट है कि इन्वेस्टमेंट कितनी है कंपनी की, इसी के बेस पे ही आपका एमएसएमई का जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपको बैंक के द्वारा सब्सिडी और लोन प्रोवाइड होगा, यही आपको डालनी पड़ेगी। यानी कि कंपनी की क्या मशीनरी है, क्या इक्विपमेंट है, क्या उसकी एसेट्स है, ये सब यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो भी अकॉर्डिंगली जो एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग जो लिखा गया है। 18 नंबर ऑप्शन में डालना पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, यानी कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका मेन इंडस्ट्री है। उसको डालने के बाद यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ी ही देर में आपके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन जो है वो करना आ गया होगा। इसी तरीके से आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।